है उस दौर की जब बगदाद के चारों तरफ फैले गांव मिट्टी के घरों और खजूर के झुरमुटों से नहीं बल्कि इंसानों की नीयतों से पहचाने जाते थे। दजला नदी के किनारे बसा एक शांत सा गांव था अलमुसैरा। सुबह होते ही यहाँ ऊंटों की घंटियां बजती, खजूर के पेड़ों से पत्तों की सरसराहट आती और मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज पूरे गांव को जगा देती। इसी गांव में रहता था एक आदमी, हाशिम इब्न फरूक, ऊपर से देखने में नेक, नमाजी, मुस्कुराता हुआ सौदागर। लोग कहते थे हाशिम ईमानदार आदमी है, लेकिन हाशिम के दिल के किसी कोने में एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे उसे अंदर से जला रही थी। उस आग का नाम था हाशिम। को सब कुछ मेहनत से नहीं मिला था। उसके बाप फारूक बिन सलीम गांव के सबसे इज्जतदार सौदागर थे। ईमानदारी, रहमदिली और सादगी उनकी पहचान थी। मरते वक्त उन्होंने हाशिम को दिया था एक छोटी दुकान, कुछ सोने के सिक्के और एक बूढ़ा लेकिन मजबूत घोड़ा, बरकत और साथ में आखिरी नसीहत, बेटा दौलत कमाना बुरा नहीं, लेकिन लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, ईमान भी, इज्जत भी और आखिरकार। हाशिम ने उस वक्त सिर झुकाकर कहा था, अब्बा मैं कभी लालची नहीं बनूंगा, लेकिन वक्त और सिक्कों की खनक इंसान की कस्मों को बहुत जल्दी भुला देती है। बरकत मेहनत का साथी। बरकत कोई मामूली घोड़ा नहीं था, भूरे रंग का, चौड़ी छाती और आंखों में अजीब सी समझदारी। सालों से वही हाशिम के साथ बाजार जाया करता। कपड़े, खजूर, तेल, मसाले सब उसी की पीठ पर लदते। पहले बोझ हल्का होता, हाशिम खुद गिनकर रखता, लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा वैसे वैसे बोझ भी, एक बोरी और फिर एक और। हाशिम अक्सर खुद से कहता, बरकर मजबूत है, थोड़ा और सह लेगा। एक दिन गांव के इमाम साहब ने उसे रोका, हाशिम घोड़े पर बहुत बोझ डाल रहे हो। हाशिम मुस्कुरा दिया, मौलाना साहब अल्लाह ने ताकत दी है तो काम भी ले सकते हैं। इमाम साहब ने गहरी नजर से देखा, ताकत अमानत होती है और अमानत में खयानत सबसे बड़ा गुनाह। हाशिम ने बात टाल दी, लेकिन उसी शाम जब वह बाजार से लौट रहा था, बरकत अचानक लड़खड़ा गया। बस एक पल के लिए हाशिम ने जोर से चाबुक चलाया। सीधे चल, सुस्त हो गया है क्या? बरकत ने दर्द भरी, हिनहिनाहट भरी और फिर चुपचाप चल पड़ा। कुछ ही महीनों में हाशिम गांव का सबसे अमीर सौदागर बन गया। नई दुकान, नया मकान, सोने की जंजीरें और लोगों की जलन भरी नजरें, लेकिन दिल अब भी खाली था। एक रात वह सिक्के गिनते हुए बोला, अगर मैं एक ही सफर में 2 गुना माल ले जाऊं तो मुनाफा 3 गुना होगा। अगले दिन उसने बरकत की पीठ पर पहले से कहीं ज्यादा बोझ रख दिया। रस्सियां इतनी कस दी कि चमड़ी धंस गई। बरकत की टांगें कांपने लगीं। हाशिम बोला, बस आखिरी बार, फिर आराम दूंगा। सफर जो किस्मत बदल गया। वह दिन बहुत गर्म था, रेत तप रही थी, हवा में आग सी लग रही थी। रास्ता लंबा था, दजला के पुल से होकर बड़े बाजार तक। पहले मील में बरकत हांफने लगा, दूसरे मील में उसकी चाल लड़खड़ाने लगी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, क्योंकि जानवर वफादार होता है और शिकायत नहीं करता। बाजार का हादसा। जैसे ही वह बाजार के दरवाजे के पास पहुंचा, बरकर ने अचानक कदम रोक दिए। उसकी टांगें कांप रही थीं, सांस जैसे सीने में अटक गई हो। हाशिम चिल्लाया, चल, सब देख रहे हैं, और उसने पूरी ताकत से चाबुक चला दिया। बस उसी पल धड़ाम, बरकत जमीन पर गिर पड़ा। बोझ उसके ऊपर आ गिरा, धूल का गुबार उठा। लोग दौड़ पड़े। बरकत तड़प रहा था, उसकी पिछली टांगें सीधी नहीं हो रही थीं। हकीम ने जांच की और सिर हिलाया, रीढ़ टूट गई है। ये सुनते ही हाशिम की दुनिया अंधेरी हो गई। बरकत अब चल नहीं सकता था। हाशिम का सारा धंधा उसी पर टिका था। दुकान बंद होने लगी, सौदे रुक गए, ऊपर से इलाज का खर्च। लोग फुसफुसाने लगे, ये वही है जिसने लालच में घोड़े को तोड़ा। रात को हाशिम अकेला बैठकर रोने लगा, या अल्लाह,
मैंने क्या कर दिया? लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि बरकर के गिरने के बाद लालच ने जो कुछ छीना वो सिर्फ शुरुआत थी। जब इज्जत भी बोझ बन गई, बाजार का शोर थम चुका था। जहां कुछ देर पहले सौदागरों की आवाजें, ऊंटों की घंटियां और सिक्कों की खनक गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ एक घोड़े की दर्द भरी कराह सुनाई दे रही थी। बरकर जमीन पर पड़ा था, उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, पिछली टांगें अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं। हाशिम पास बैठा कांप रहा था, उसके हाथों से रस्सी छूट चुकी थी, आंखों में डर और पछतावे की पहली झलक। हकीम अब्दुल मलिक ने धीरे से कहा, इसे उठाने की कोशिश मत करना, रीढ़ की हड्डी सलामत नहीं है। ये शब्द तीर की तरह हाशिम के दिल में धंस गए। गांव वापसी, शर्म का सफर। शाम ढलने लगी। कुछ नौजवानों ने लकड़ी की गाड़ी मंगवाई। बरकर को बहुत संभाल कर उस पर लिटाया गया। जब गाड़ी गांव की गलियों में घुसी, हर दरवाजा खुल गया और हर आंख हाशिम को देख रही थी। किसी की नजर में हैरानी, किसी की नजर में गुस्सा और ज्यादातर नजरों में तिरस्कार। बच्चे फुसफुसाए, यही है वो जिसने अपने घोड़े को मार डाला। हाशिम का सिर अपने आप झुक गया। पहली रात का इम्तिहान। घर पहुंचकर बरकर को आंगन के कोने में लिटाया गया। नीचे मुलायम बोरे बिछाए गए। हकीम ने जड़ी बूटियों का लेप लगाया, पट्टियां बांधी और गहरी सांस लेकर बोला, दुआ करो, जिंदा रह गया तो भी चलना शायद कभी न सीख पाए। रात गहरी हो गई, पूरा गांव सो गया, लेकिन हाशिम नहीं सोया। वह एक दिए की रोशनी में बैठा रहा, कभी बरकर के सिर पर हाथ फेरता, कभी उसके मुंह में पानी टपकाता। बरकर की आंखें खुली थीं, उन आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस थकान और एक अनकहा सवाल। हाशिम का दिल टूट गया। सपने में अदालत। आधी रात के बाद थकान से उसकी आंख लग गई और उसने सपना देखा। वह एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा है, आसमान लाल है, जमीन जल रही है और सामने एक ऊंची अदालत। कहाजी की कुर्सी पर कोई बैठा है, चेहरा नजर नहीं आता और नीचे जानवरों की एक लंबी कतार, घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, सबकी आंखें उस पर जमी हुई हैं। अचानक बरकर आगे बढ़ता है, घिसटता हुआ और बोलता है मानव की जुबान में, ऐ हाशिम, तूने मुझसे मेरी ताकत छीनी, आज कौन तुझसे तेरी रहमत छीनेगा। हाशिम चीख कर जाग उठा। उसका जिस्म पसीने से भीग चुका था। बाहर फज्र की अजान की आवाज आ रही थी, हैया अलस्सलाह, सजा बिना अदालत। सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग जमा हुए। इमाम साहब, हकीम अब्दुल मलिक और कई बड़े किसान। बरकर की हालत सबके सामने थी। इमाम साहब ने कहा, इस जानवर का गुनाह क्या था? कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने हाशिम की तरफ देखा। तूने लालच में अल्लाह की अमानत को तोड़ा है। गांव ने फैसला किया, बरकर को मारा नहीं जाएगा, उसका इलाज और सारा खर्च हाशिम उठाएगा, और जब तक बरकर जिंदा है हाशिम को बाजार में सौदा करने की इजाजत नहीं। यह फैसला सीधे उसकी रोजी पर वार था, लेकिन हाशिम ने सिर झुका लिया। मुझे मंजूर है। गिरती दौलत। दिन बीतने लगे, इलाज का खर्च बढ़ता गया, दुकान बंद पड़ी रही। सिक्कों की थैली धीरे धीरे हल्की होने लगी। जिस घर में कभी रौनक थी वहां अब खामोशी थी। उसकी बीवी आयशा ने एक दिन धीरे से कहा, हाशिम, घर का अनाज खत्म होने वाला है। हाशिम कुछ न बोला। उसने चुपचाप अपनी सोने की जंजीर उतार कर रख दी। अगले दिन वह बाजार गया और पहली बार अपनी जंजीर बेच दी। हफ्तों की दवाइयों और दुआओं के बाद एक सुबह बरकर ने अपनी गर्दन थोड़ा ऊपर उठाई। फिर अगली कोशिश, अगला पैर हिला। हाशिम दौड़ पड़ा। बरकर, मेरे दोस्त, अल्लाह तुझे शिफा दे।
बरका कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की चमक लौट रही थी। हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन शायद खड़ा होना सीख जाए। हाशिम की आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल उसने दिल में कसम खाई, अगर ये बच गया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इसकी खिदमत में लगा दूंगा। और तभी एक मुसाफिर मस्जिद के कोने में बैठा था, थका हुआ, चुप और परेशान। अजनबी धीरे से पास आया। भाई, तुम्हारी आंखों में बहुत बोझ दिख रहा है। हाशिम चौंका। आप मुझे जानते हैं? मुसाफिर मुस्कुराया। नहीं, लेकिन दर्द को पहचानता हूं। यह सुनते ही हाशिम का सब्र टूट गया। उसने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपनी पूरी कहानी सुना दी। लालच, बरका का गिरना, गांव की सजा और गिरती हुई जिंदगी। मुसाफिर चुपचाप सुनता रहा। फिर वो बोला, अल्लाह कभी किसी का रास्ता बंद नहीं करता, बस इम्तिहान बदल देता है। रहस्यमय पेशकश। थोड़ी देर बाद मुसाफिर ने अपने झोले से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। उसमें थे चमकते हुए सोने के कुछ सिक्के। हाशिम की आंखें फैल गईं। मुसाफिर बोला, मेरे पास एक छोटा सा कारवां है। मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरे साथ व्यापार करे। फिर उसने सीधा हाशिम की आंखों में देखा। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है और मुझे लगता है तुम बदले हुए इंसान हो। हाशिम कांप गया। लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं। मुसाफिर मुस्कुराया। इसीलिए तो आया हूं। उसने थैला आगे बढ़ाया। ये शुरुआती पूंजी है, न कर्ज न ब्याज, बस एक शर्त। हाशिम की सांस रुक गई। कौन सी शर्त? मुसाफिर की आवाज गंभीर हो गई। इस कारवां में कोई जानवर कभी अपनी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं उठाएगा। एक पल की खामोशी। फिर बोला, और मुनाफे का पहला हिस्सा उस घोड़े की खिदमत में जाएगा जिसे तुमने तोड़ा था। ये सुनते ही हाशिम की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया। कसम अल्लाह की, आज के बाद कभी किसी मखलूक पर जुल्म नहीं करूंगा। मुसाफिर ने उसका कंधा थपथपाया। तो सुबह कारवां के साथ निकलना। और ये कहकर वह चला गया। नई शुरुआत। अगली सुबह हाशिम पहली बार कई दिनों बाद उम्मीद के साथ जागा। वह मस्जिद गया, फिर घर लौटकर बरकर के पास बैठा। दोस्त, आज से हमारी जिंदगी बदलेगी। बरकर ने हल्की हिनहिनाहट भरी, जैसे समझ गया हो। हाशिम मुसाफिर के कारवां के साथ चल पड़ा। कारवां में 5 ऊंट थे, 2 घोड़े और हर जानवर पर बोझ तौला हुआ बराबर। कोई चीख नहीं, कोई चाबुक नहीं, सिर्फ नरमी और सलीका। पहली बार हाशिम ने ऐसा व्यापार देखा। आखिरी सिक्के की कुर्बानी। पहले ही सफर में थोड़ा मुनाफा हुआ। मुसाफिर ने सिक्के हाशिम के हाथ में रखे। हाशिम घर भागा, सीधा बरकर के पास गया। हकीम को बुलाया, नई दवाइयां मंगाई, नरम गद्दे बिछवाए और पहली बार उसने अपने हाथ से बरकर को खजूर खिलाए। ये तेरे हक का है। बरकर ने धीरे से उसकी हथेली चाटी। हाशिम फूट फूट कर रो पड़ा। गांव की बदलती नजर। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। बरकर अब बैठ सकता था, फिर खड़ा होने लगा। हालांकि लंगड़ाकर हाशिम का कारोबार धीरे धीरे लौट आया। लेकिन अब वह खुद बोझ तौलता, जानवरों को पहले पानी पिलाता और रास्ते में उन्हें आराम देता। गांव के लोग हैरान थे। ये वही हाशिम है जिसने घोड़े को तोड़ा था? कितना बदल गया। एक दिन इमाम साहब ने मस्जिद में कहा, तौबा इंसान को फिर से जिंदा कर देती है। सबकी नजर हाशिम पर गई। और फिर सबसे बड़ा इम्तिहान। एक शाम मुसाफिर ने हाशिम को बुलाया। कल आखिरी सफर है। हाशिम चौंका। आखिरी? मुसाफिर मुस्कुराया। इसके बाद मैं तुम्हें अपना पूरा कारवां सौंप दूंगा। ये सुनते ही हाशिम की रूह कांप गई। मुझे? हाँ, लेकिन एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। हाशिम की सांस रुक गई। कैसा इम्तिहान? मुसाफिर ने धीमे से कहा,
कल रास्ते में तुम्हें ऐसा मुनाफा मिलेगा जो तुम्हारी पुरानी सारी दौलत से ज्यादा होगा। फिर उसकी आंखें चमकी और वहीं तुम्हारे दिल का असली चेहरा सामने आएगा, जब लालच हार गया और इंसान जीत गया। सुबह की हल्की रोशनी अल मुसैरा गांव की कच्ची दीवारों पर फैल रही थी। खजूर के पेड़ों से टपकती ओस की बूंदें जमीन को ठंडा कर रही थीं। दूर मस्जिद से फजर की अजान की आवाज गूंजी और हवा में एक अजीब सी पाकीज़गी भर गई। आज हाशिम का दिल बहुत भारी था। आज वही आखिरी सफर था और वही आखिरी इम्तिहान, आखिरी सफर की शुरुआत। कारवां गांव के बाहर जमा हो चुका था। 5 ऊंट, 2 घोड़े और हर जानवर पर बोझ बराबर बंधा हुआ। मुसाफिर खामोशी से सब देख रहा था। हाशिम ने हर रस्सी खुद जांची, हर बोझ तौला, हर जानवर को पहले पानी पिलाया। उसी वक्त बरकर धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ आंगन से बाहर आया। हाशिम चौंक गया। बरकर, तू क्यों उठा? बरकर अब भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। मुसाफिर मुस्कुराया। आज ये भी साथ चलेगा? हाशिम घबरा गया। लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं है। मुसाफिर बोला, डर मत, इस पर बोझ नहीं, सिर्फ तेरी नीयत रखी जाएगी। रास्ते का सुनहरा लालच। कारवां दजला के पुल की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक अमीर सौदागर मिला। रेशमी कपड़े, सोने की अंगूठियां और साथ में 10 ऊंटों का काफिला। उसने मुसाफिर से कहा, मैं बगदाद तक माल ले जाना चाहता हूं। तुम्हारा कारवां छोटा है, मेरे 5 भारी संदूक भी जोड़ लो। फिर उसने थैली खोल दी। अंदर इतने सोने के सिक्के थे कि हाशिम की आंखें चमक उठी। वो सिक्के उसकी पुरानी पूरी दौलत से ज्यादा थे। सन्नाटा छा गया। मुसाफिर ने हाशिम की तरफ देखा। फैसला तुम्हारा है। दिल की जंग। हाशिम के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। इतना मुनाफा एक ही सफर में अमीर। बरकर अब थोड़ा मजबूत भी तो हो गया है। उसकी नजर बरकर पर पड़ी। वही बरकर जो कभी बोझ के नीचे टूटा था, जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उसके कानों में अपने बाप की आवाज गूंजी। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। उसके सपने की अदालत याद आई। जानवरों की कतार, बरकर की शिकायत। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। फैसला जो किस्मत बदल दे। हाशिम आगे बढ़ा। सबकी सांसें रुक गई। वह अमीर सौदागर के सामने रुका और थैली बंद करके लौटा दी। माफ कीजिए, हम इतना बोझ नहीं उठा सकते। अमीर सौदागर हैरान रह गया। इतना सोना ठुकरा रहे हो? हाशिम ने धीरे से कहा, मैंने एक बार लालच की कीमत चुका दी है। और कारवां आगे बढ़ गया। मुसाफिर की आंखों में नमी आ गई। मुबारक हो हाशिम, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। मुसाफिर का राज। थोड़ी दूर चलने के बाद मुसाफिर ने कारवां रुकवाया, सबको पास बुलाया। फिर उसने अपना चौगा उतारा। नीचे बगदाद के मशहूर काफिले के सरदार की पोशाक थी। वह मुस्कुराया, मैं हूं अबू अल्लाह अल काफिली, वही आदमी जो दूर दूर तक अपने इंसाफ और ईमानदारी के लिए मशहूर था। सब हैरान रह गए। उसने हाशिम के हाथ में एक मुहर लगी थैली दी। आज से ये पूरा कारवां तुम्हारा है। हाशिम कांप गया। लेकिन क्यों? अब्दुल्लाह बोला, क्योंकि जिसने लालच छोड़ दिया वही अमानत के काबिल होता है। बरकर की आखिरी भूमिका। जब कारवां लौटकर गांव पहुंचा, बरकर ने पहली बार बिना सहारे 4 कदम सही से चल दिए। गांव वाले दौड़ पड़े। बरकर चल रहा है। चमत्कार हो गया। हाशिम घुटनों के बल बैठ गया। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। उस दिन से बरकर कभी बोझ ढोने वाला जानवर नहीं बना। वह बस कारवां के आगे आगे चलता, जैसे सबको रास्ता दिखाता हो। नई जिंदगी। कुछ महीनों में ऐसे किन हाशिम फिर अमीर बना, लेकिन अब उसकी दौलत से ज्यादा मशहूर थी उसकी रहमदिली। वह गरीबों को रोज खाना खिलाता,
जानवरों के लिए अलग कुआं बनवाया और हर सौदागर को यही कहता, बोझ सिर्फ जानवर नहीं उठाते, कुछ बोझ इंसान की रूह तोड़ देते हैं। आखिरी सीख इमाम साहब ने एक जुमे में कहा, जिसने लालच को हराया वही असली विजेता है। और गांव के बच्चे आज भी ये कहानी सुनते हैं। लालच ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन तौबा ने सब कुछ लौटा दिया।